तो अब भी आपको कोई दीवाना पागल कह रहा है कि अब नहीं कह रहा? कोई दीवाना पागल कहे ना। अब भी पागल कह रहा है, क्योंकि जब जब विसर्जन आता है, सरस्वती भसान आता है, तो अब भी हमको पागल, शादी ब्याह आता है तो उस पे लोग पागल दीवाना कहते ही हैं। 2004-5 के साल में गाना आया था, कोई दीवाना पागल कहे ना, कोई मौके गझाइल कहे ना। ये गाने के बोल थे। वो गाना अगर आज भी बजता है तो लोग नाचने को मजबूर हो जाते हैं। और वो गाना सिर्फ अपने बोल या धुन की वजह से फेमस नहीं था, बाकायदा उसमें जो कलाकार थे, जो डांसर थे, जिन्होंने एक्ट किया था, उनका एक्सप्रेशन, उनका तरीका, उनका डांस भी उस गाने को चर्चा में लेकर आया था। हमारे साथ मोहन दा हैं जो गुंडू से हैं, और यही थे जिन्होंने उस गाने में अपने एक्सप्रेशन से जान डाली थी। तो अब भी आपको कोई दीवाना पागल कह रहा है कि अब नहीं कह रहा? अब भी पागल कह रहा है, क्योंकि जब जब विसर्जन आता है, सरस्वती भसान आता है, तो अब भी हमको पागल, शादी ब्याह आता है तो उस पे लोग पागल दीवाना कहते ही हैं। और वो गाना बजता ही है, खास करके विसर्जन हो या कोई शादी पार्टी हो, वो सब में फिलहाल अभी तक बज ही रहा है। और अच्छा, ऐसा कोई हुआ है कभी कि आप किसी शादी में गए हैं और वो गाना बज रहा है, लोग आपको जान नहीं रहे किसी गाना है? बहुत जगह बजा ले रहे हैं खुद ही? बहुत जगह हुआ है। और खास करके जब इस गाने में करीब करीब हमको लगता है कि 2004 की बात होगी, 2004 में ये लास्ट बनी थी ये गाना। हमारे सर डायरेक्टर साहब पंकज पाठक पप्पन, जिन्होंने हमको स्टार कास्ट किया था इस पे, और उसमें इतना अच्छा हमको नेम फेम मिला। और आज इतना बड़ा परिवार हम लोग का जब देखते हैं तो दिल भर आता है, गदगद हो जाता है कि हॉलीवुड भी एक दिन उस मुकाम को छूने में कहीं कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब अभी जैसे हम लोग तुरंत ही देख करके निकले, कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसको देख करके निकले इसी जेडी स्टेट मॉल में। अभी लगा है खोटा सिक्का। तो सभी दर्शक बंधुओं से मेरा ही आग्रह है कि आइए एक बार देखिए, कितना मज़ा है खोटा सिक्का में। आप लोग भी आइए, और मैंने तो देख लिया है, आप जरूर देखें एक बार आकर। उसके बाद किस तरीके के गाने पर आप काम किए? क्योंकि आज भी जब बारात हो, विसर्जन हो या किसी तरीके का नाचने वाला फंक्शन हो, तो निश्चित ही एक बार ना एक बार ये गाना बजता ज़रूर है। और उस गाने में लोग गुनगुनाते भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बजा नाचे नहीं, पूरा बोल लोगों को जहन में याद है। तो क्या रहा था कि अचानक कुछ बातचीत हुई होगी और आपको लगा होगा कि इस कैरेक्टर में काम करेंगे, फिर लोग कैसे सोचेंगे? क्या था वो माहौल? ये था कि जस्ट मैंने पंकज पाठक पप्पन सर से काम स्टार्ट ही किया था। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने उस गाने को डायरेक्ट किए हैं। उनको लगा कि मैं इस पे फिट खा सकता हूँ, क्योंकि वो कॉमेडी बेस्ड गाना बनाना था। क्योंकि उस पर पहले से माइकल जैक्सन का ये प्रोमो डाल करके उसको बनाया गया था, इसलिए उन्होंने चाहा कि हम इसको डाल करके देखते हैं कैसा बनता है। तो काफ़ी अच्छा दर्शकों का प्यार रहा, और आज उसी के नाम से हमको जानता भी है। और उन्होंने हमको कॉमेडी भी कराया है बहुत सारा एल्बम में, जिसके वजह से हमको कॉमेडियन भी जानता है। और पेपरों में या अवार्ड में हमको मिला है कि बेस्ट जॉनी लीवर का अवार्ड उन्हीं के माध्यम से मिला है। तो आप एज जॉनी लीवर जाने जाते हैं नागपुर इंडस्ट्री में, आप जो खोटा सिक्का जो कॉमेडी फिल्म है उसको देखने आए, तो क्या लग रहा है कि जिस लेवल का आप कॉमेडी करते हैं उस लेवल की कॉमेडी पर खोटा सिक्का खरा उतर पाया? खोटा सिक्का उससे भी बढ़िया, बल्कि बढ़िया, हाँ, हमसे भी बढ़िया इन्होंने एक्ट किए हैं। ज़बरदस्त है फिल्म, और हमको लग रहा है कि ये इस तरह का हम लोगों को, स्टार लोग को इनकरेज करेगा कि और अच्छा फिल्म बनाए और चले, माहौल बने एक तरह का, यहाँ का इंडस्ट्री खड़ा हो, लोगों को काम मिले। तो ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम लोग को गवर्नमेंट तरफ से भी सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा होगा।